participate in this discussion. Thank you very much. श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर आगे सर एक सेकंड। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया। सभापति महोदय, इस बजट में रेल मंत्रालय को 140,367.13 करोड़ रुपए तो आवंटित किए। जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर मैं आता हूं वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है और उत्तर पश्चिम रेलवे को 7,565 करोड़ का बजट मिला, परंतु दुखद है कि राजस्थान को अभी तक इस बजट में कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, जबकि स्वयं मंत्री जी हमारे मारवाड़ से आते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज जब मंत्री जी से अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दें तो मारवाड़ सहित नागौर को बड़ी सौगात दें, क्योंकि मंत्री जी का एक अखबार में वक्तव्य पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की अटकी परियोजनाएं पूरी होगी। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें, 100 कार्गो टर्मिनल, छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने से कई बातें कही। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि कोरोना के बाद कुछ पैसेंजर ट्रेनों को आपने एक्सप्रेस के नाम से संचालित करके किराया बढ़ा दिया, लेकिन उनका कोई विशेष फायदा लोगों को नहीं मिला। नुकसान ये हुआ कि उनका ठहराव कई गांव के स्टेशन बंद कर दिया। मेरे जोधपुर से नागौर होकर जाने वाली भटिंडा सहित कई ऐसी ट्रेनें, इस पर मंत्री जी ध्यान देकर उनके ठहराव को पहले की भांति जारी रखें। सभापति महोदय, अभी जो देश के अंदर रेलवे में खाली पद पड़े हुए उनको लेके, रेलवे की भर्ती को लेके युवा आंदोलित थे, छात्रों ने बड़े आंदोलन किए इलाहाबाद बिहार के अंदर, और वहां दुर्भाग्य इस बात का है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रावास में घुस के उनके साथ मारपीट हुई। तो ये घटनाएं निश्चित रूप से इस ओर इंगित करती है कि वोट के समय तो नौजवान याद आता है और जब सरकार बन जाती है उसके बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए रेलवे में अपने हक की मांग कर रहे उन नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, ऐसे प्रकरणों की रेल मंत्री जी आपको जांच करानी चाहिए, क्योंकि रेलवे में भर्ती को लेकर आंदोलित थे। ये मेरा आपको सुझाव है। रेलवे को दिव्यांग फ्रेंडली हर स्टेशन पे बनाया जाए, ये भी मेरी मांग रहेगी। सुरक्षा, सभापति महोदय, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेनों में सांसद मंत्री से लेके आम आदमी यात्रा करता है और सबकी सुरक्षा करना रेलवे का फर्ज है। आज लोग ज्यादा किराया देकर प्रथम श्रेणी वातावरण को यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें कई लोग चढ़ जाते हैं। देश के कई स्थानों बड़ी दबंगई लोगों की चलती, रेलवे केंद्र का हिस्सा ऐसे में आरपीएफ की नफरी बढ़ाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रिजर्वेशन कोचों में चढ़ जाते हैं और जबरदस्ती बैठकर लोगों को तंग करते हैं, जहां टीटी और जवान दोनों मूक दर्शक बने सब देखते रहते हैं। साथ ही मैं मांग करूंगा कि हथियारबंद जवानों की संख्या रेलवे में बढ़ाई जाए, साथ ही रेलवे में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। सभापति महोदय, खाद्य गुणवत्ता, आज ट्रेनों में यात्रियों को गुणवत्ता युक्त भोजन चाय उपलब्ध करवाना विभाग का दायित्व, लेकिन अधिकतर स्थानों पर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता और खराब गुणवत्ता का भोजन चाय मनमाफिक रेटों पर यात्रियों को दिया जाता है। सभापति महोदय, एक तरफ जब हम देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश का है और हम विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने की बात करते हैं और रेल को सेवा का जरिया बताते हैं, इस पर मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राइडर लगाकर सेवाओं का विस्तार नहीं करना किसी दृष्टि से सही नहीं है। इसे यात्री भार आदि नियमों में शिथिलता देकर जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भी विकास की राह से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, पेयजल, विश्राम गृह, कोच, इंडिकेशन सिस्टम आदि शामिल होने से जब तक हम ऐसी बातों में ध्यान नहीं देंगे तब तक बड़ी योजनाओं की बातें करना व्यर्थ होगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नागौर से राजस्थान की कुछ मांगों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर नमक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
अभी वहां रेलवे द्वारा रेलवे के कार्यों के लिए जमीन अभाव की जा रही, उसमें नमक उत्पादक और उत्पादन क्षेत्र दोनों प्रभावित होंगे। ऐसी परियोजना जिससे स्थापित उद्योग को नष्ट करके, मंत्री जी आप नोट करना, नावा का मेरे इलाके का, आपका ही मारवाड़ का मामला है, उद्योग को नष्ट करके नई योजना ला रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं वहां बैठे जिम्मेदारों को इसकी कोई समझ नहीं है। मेरी मांग है कि इस पर मंत्री जी एक कमेटी बनाकर नावा नमक उत्पादन संघ के साथ बैठक करके कमेटी को भेजें। बैठक करने को उन्हें उनकी मंशा के अनुरूप मुआवजा मिले और उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त की जाए। साथ ही झील के क्षेत्र में निर्माण आदि पर एनजीटी की रोक है, उसके बावजूद रेलवे वहां किस आधार पर कार्य करेगा, इसका भी जवाब मंत्री जी दे। आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, परबतसर मकराना संसदीय क्षेत्र में चल रहा हूं मैं। परबतसर मकराना रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य होने के कारण रेल सेवा को बंद कर दिया, परंतु अब कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए परबतसर मकराना रेल सेवा को पुनः प्रारंभ करते हुए किशोरपुरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति दी जाए। परबतसर किशनगढ़ रेलवे लाइन की घोषणा होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया, इस पर भी ध्यान दिया जाए। सौद महोदय, गाड़ी नंबर 22,497, 22,498 श्री गंगानगर तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस का नागौर जिला मुख्यालय के स्टेशन गाड़ी नंबर 22,421, 22,422 तथा 22,481, 22,482 का छोटी खाटू रेलवे स्टेशन 22,489, 22,490 तथा 22,323, 324 का मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन तथा 22,982, 22,981, 22,998, 22,997, 14,646, 14,645, 14,662, 661 तथा 12,461, 12,462, 15,631, 15,632, 15,633, 34 का नामा सिटी रेलवे स्टेशन तथा 14,721, 14,722 जोधपुर बठिंडा का सांसद आदर्श ग्राम खजवाना की रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। सौद महोदय, मुंडवा के खजवाना जो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा मार्ग पर एसएच स्टेट हाईवे 39 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या C80 तथा नागौर से जयपुर मार्ग पर एसएच 90 स्थित रेलवे फाटक संख्या 97 पर आरओबी की स्वीकृति रेल मंत्री जी जब इसको संज्ञान में रखेंगे जारी करावें। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन संख्या 22,481, 22,482 का ऋषिकेश तक विस्तार करके इस ट्रेन का नाम गोरक्षक लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से किया जाए, जिससे पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा, किसानों के अंदर जाएगा, गो भक्तों के अंदर जाएगा और हमारे जैसे जो तेजाजी महाराज के भक्त देश के अंदर, उनके अंदर भी एक मैसेज आएगा कि देश की सरकार सबको समान रूप से देखती है। सौद महोदय, बीकानेर रतनगढ़ लाडनू डेगाना मेड़ता रोड नागौर नोखा होकर बीकानेर सर्कुलर ट्रेन चलाई जाए, वैसी तरह बीकानेर रतनगढ़ लाडनू डेगाना होकर जयपुर सर्कुलर ट्रेन चलाई जाए। नौका सीकर नई रेल लाइन को वित्तीय स्वीकृति दी जाए। अजमेर रामेश्वरम हमसफर का फिरोजपुर तक विस्तार वाया फुलेरा डेगाना डीडवाना लाडनू सुजानगढ़ रतनगढ़ होकर तथा ब्रह्मपुत्र मेल का जोधपुर तक विस्तार वाया रेवाड़ी रतनगढ़ सुजानगढ़ लाडनू डीडवाना छोटी खाटू डेगाना मेड़ता रोड होकर जोधपुर गोरखपुर ट्रेन छोटी खाटू डीडवाना लाडनू रतनगढ़ होकर किया जाए। समझ में आप सोचोगे मैं राजस्थान की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पार्टी राजस्थान के अंदर है पूरी, और मैं पूरी राजस्थान की बात करूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ साथ। इसमें एक आध मिनट आपसे एक्स्ट्रा चाहूंगा सौद, आप मुझे हमेशा देते हो एक्स्ट्रा टाइम। मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन से मेरे संसदीय क्षेत्र में रोड पर बाईपास जाने के लिए आम यात्रियों को हो रही असुविधाओं को आंकलन करके निष्ठान करवाया जाए। मेड़ता रोड बाईपास रेलवे स्टेशन सुविधाओं का विस्तार किया जाए। ट्रेन संख्या 12,467 लीलन एक्सप्रेस सुबह 8-7 नागौर से जयपुर के लिए जाती है, तो इसके पहुंचने का वर्तमान समय 2:20 बजे। इसमें आवश्यक सुधार करके पुणे पूर्व की तरह 12 से 12:30 के मध्य ट्रेन जयपुर समय पर पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि जयपुर कार्य जाने वाले यात्री पुणे इसी गाड़ी में वापस आ सके। सौद महोदय, वर्तमान में नागौर से जयपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए एकमात्र ट्रेन राजस्थान संपर्क क्रांति 22,464 जो सप्ताह मात्र 2 दिन उक्त ट्रेन बीकानेर से आती है तथा नौका नागौर आदि रेलवे स्टेशन दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र ट्रेन, इसलिए उक्त ट्रेन को नियमित चलाने तो उक्त ट्रेन से प्रथम श्रेणी वातावरण के कोच लेकर तो मंत्री जी ध्यान दें। मेड़ता रोड से नागौर होते हुए बीकानेर तक रेलवे लाइन दोहरीकरण के कार्य की स्वीकृति की जाए। जोगी मंगरा देसवाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर रेल गाड़ियों का ठहराव प्रारंभ किया जाए। लाडनू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी यात्रियों के लिए आवागमन के निकास हेतु रास्ता दिया जाए। समझ महोदय, रेलवे स्टेशनों पर सुविधा पर एक बात करके मेरी बात समाप्त करूंगा। रेलवे स्टेशनों नागौर जिले के नागौर मेड़ता रोड डेगाना मकराना कुचामन डीडवाना लाडनू
व नावा आदि रेलवे स्टेशनों पर वृद्धजनों को दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर लगाने हेतु रेलवे के मौजूदा नीति में शिथिलता देकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नागौर जिले के नागौर मेड़ता रोड और डेगाना रेलवे स्टेशन पर ज्यादा नागौर संसदीय क्षेत्र पे ज्यादा है ना, वीआईपी लॉन्ज आप लोगों के लिए वीआईपी लॉन्ज बनवा रहे हैं। वहां पे वीआईपी लॉन्ज बनाते यात्रियों के ठहराव के लिए उस श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने आवश्यक कार्रवाई की जाए। नागौर जिले के मुंडवा, नागौर, डीडवाना व कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर टीन शेड का विस्तार करके दूसरे तीसरे प्लेटफार्म भी पेयजल उपलब्ध कराने आधुनिक शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। सौरभ महोदय, कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन के पुराने मुख्य प्लेटफार्म प्रवेश द्वार की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। सौरभ महोदय, नागौर जिले के सभी रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म जहाँ कोच गाइडेंस सिस्टम नहीं लगे हुए वहाँ कोच गाइडेंस सिस्टम लगाया जाए। डीडवाना रेलवे स्टेशन लंबे समय से बंद पड़ी, समाप्त कीजिए। बस एक मिनट साहब, सेवा को पुनः शुरू किया जाए। नागौर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म में शीतल पेयजल की व्यवस्था हेतु समुचित इंतजाम किए जाए। नागौर रेलवे स्टेशन के नागौर रेलवे प्लेटफार्म 2 नंबर आधुनिक वॉशरूम बनाए जाए। नागौर मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर एटीएम, मैं इसलिए ज्यादा मांग रहा हूँ कि मारवाड़ से आते हैं मंत्री जी, निश्चित रूप से कुछ बस आधे मिनट समाप्त कर दो। एटीएम तथा मेडिकल स्टोर प्रारंभ करने की समुचित कदम उठाए जाए। नामा सिटी रेलवे स्टेशन को 5G कैटेगरी से हटाकर 3G कैटेगरी परिवर्तित किया जाए। समझ महोदय, मैं मंत्री जी को लास्ट ये मेरी बात समाप्त करता हूँ। सामरिक व धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से फलोदी, नागौर, जायल, डीडवाना, कुचामन तथा नवीन रेलवे लाइन की ये स्वीकृति आप प्रदान करें। मंत्री जी, बहुप्रतीक्षित मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन परियोजना को मूर्त रूप दिया जाए। पीपाड़, गोपालगढ़, आसोब, शंकुआर, मोंडवा तक नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति दी जाए। उक्त में से किसी परियोजना का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका था। गैर अर्थसम होने के कारण यदि परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया तो जनहित में पुनः परियोजना को आगे बढ़ाने तो आवश्यक कार्रवाई मंत्री जी करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र रेलवे की सेवा में आगे आ सके। एक मेरा निवेदन लास्ट में रहेगा सफेद महोदय, बीपीएल जो परिवार है, दिव्यांग, गंभीर मरीजों के लिए और मतलब विधवा, जो पूर्व सैनिकों के परिवार, इन सब के लिए अलग कोच लगाकर मुफ्त यात्रा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही याद दिलाऊंगा आप आने वाले चुनाव में वोट लेने की इसको करेंगे, इसलिए मैं याद दिला दूं आपको कि इसको भी मुफ्त किया जाए आम आदमी के लिए, जिससे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। धन्यवाद सभापति जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जो रेलवे का बजट पेश किया हमारे रेल मंत्री